वस्समाइ वत्तारिक, कसम है आसमान की और तारिक की। ये सूरत तारिक है। ये सूरह मुबारका शुरू में नाजिल हुई है 36 नंबर पे। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु खालिद अल अदवानी फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से सकीफ के बाजार में ये सूरह मुबारका सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकीफ के बाजार में ये सूरह मुबारका तिलावत फरमा रहे थे और उस वक़्त मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। ज़माने जाहिलियत में, यानी वो कहते हैं अपने इस्लाम से पहले मैंने इस सूरह मुबारका को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर याद कर लिया था। मुसलमान बाद में हुए। तो मालूम होता है कि ये इब्तदाई दौर में ये सूरह मुबारका नाजिल हुई। इस सूरह मुबारका में भी वही बात है जो सूरतुल बुरूज में है। वहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत के बाद दोबारा जिंदा होने का तज़किरा फरमाया और इस सूरह मुबारका में भी उसी बात को दोहराया। यहाँ सूरह मुबारका की इब्तिदा में आसमान की कसम खाई गई और तारिक की कसम खाई गई। तारिक वैसे कहते हैं तरीक, रास्ते को। रास्ता जो फिजिकली रास्ता होता है जिस पर आदमी चलता है उसको तरीक कहते हैं। और कुरान मजीद में तरीक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है चलने के बारे में, रास्ते पर चलने के बारे में, रास्ते के बारे में। और कुरान मजीद में यही लफ्ज तरीक का जो लफ्ज है ये फिजिकली रास्ता नहीं या फिजिकली चलना नहीं, जिस्मानी तौर पर जो रास्ता होता है या उस पर जिस्मानी तौर पर चलना उसके बारे में नहीं, बल्कि यही लफ्ज कुरान मजीद में जिंदगी गुजारने के तौर तरीकों के बारे में भी इस्तेमाल हुआ है। सूरत ताहा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वयज़हबा बितरीक़तिकुमुल मुस्ला, वयज़हबा बितरीक़तिकुमुल मुस्ला। फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की बात और दावत सुन चुका है और उसके बाद उसे ये लोगों के दरमियान मशहूर करना है कि ये लोग आपके खैरख्वाह नहीं हैं। तो वहाँ पे कहते हैं वयज़हबा बितरीक़तिकुमुल मुस्ला, ये दोनों तुम्हारा जो अच्छा रास्ता है ना, अच्छा तरीका है, उस तरीके को ख़त्म करना चाहते हैं, उसको तुम्हारे सामने से हटाना चाहते हैं। तो तरीका यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इस माना में कि वो एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, यानी मसलक जिसे हम आजकल कह देते हैं और मजहब कह देते हैं। सूरतुल जिन में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात की बारे में बात करते हुए फरमाया कि वो कहते हैं कुन्ना तराइक क़िददा, तराइक तरीका की जमा है, तो तरीक रास्ते को कहते हैं, तो तराइक रास्तों को कहते हैं। कुन्ना तराइका, हमारे रास्ते थे, क़िददा मुख्तलिफ, हम मुख्तलिफ रास्ते अपनाते थे, मुख्तलिफ आपस में हमारे तरीके थे जिनके मुताबिक हम आपस में बर्ताव करते थे। तो कुन्ना तराइक में भी पता चलता है कि ये लफ्ज़ मसलक, मजहब या जिंदगी गुजारने के तरीके उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। वैसे तारिक जो है वो रात को चलने वाले मुसाफिर को भी कहते हैं, जो रात को मुसाफिर आए उसे तारिक कहते हैं। और सितारे चूंकि दिन को नजर नहीं आते, रात को नजर आते हैं, इसलिए सितारों को भी तारिक फरमाया गया है। वमा अदराका मत्तारिक अन्नजुमुस साक़िब, वो एक तारा है चमकता हुआ। तो साक़िब का माना सा क़ाफ बा, ये वो परिंदा जो उड़ते उड़ते बहुत ऊंचा चला जाए, बहुत ऊपर चला जाए, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता था साक़िब। अन्नजुमुस साक़िब, एक सितारा जो चमकता है, तो जो हर वक्त रात को हर किसी को नजर आता रहे वो हो गया साक़िब, अन्नजुमुस साक़िब।
قرآن مجید میں اس کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، شہاب ثاقب، نجم الثاقب اور شہاب مبین۔ شہاب مبین کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور نجم الثاقب کو بھی اور شہاب ثاقب کو بھی، تو تینوں سے مراد ایک ہی ہے، النجم الثاقب، شہاب ثاقب یا شہاب مبین۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ اس بات کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہ نظر آتے ہیں اور کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہ نظر نہیں آتے لیکن ہوتے ہیں، ستارے ہوتے ہیں، نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ اس بات کو بطور دلیل اور گواہ کے ارشاد فرما کر، یعنی ان باتوں کی قسم کھا کر فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ ان کل، یہ اصل میں ان کل نفس لما، یہ جواب قسم ہے۔ ہر نفس، ہر متنفس، ہر ذی روح، اس کے اوپر ایک حافظ ہے۔ حافظ سے مراد نگران، محافظ، نگہبان، اس کی حفاظت کرنے والا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر نفس کے اوپر ایک محافظ ہے۔ اور سورہ یوسف میں فاللہ خیر حافظا، اللہ سب سے بہتر محافظ ہے۔ وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے کئی محافظ بھی ہیں، یعنی اللہ رب العزت تو محافظ اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے ہی حفاظت کا ذمہ اٹھایا، یا اللہ رب العزت ہی کسی کی حفاظت فرمانے والے ہیں، پھر اس کے اوپر کئی دوسرے فرشتے محافظ بنائے، والدین محافظ بنائے، ماحول محافظ بنائے، یعنی اسباب دوسرے بنائے لیکن مسبب حفاظت کا اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے سورہ یوسف میں فاللہ خیر حافظا، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہتر حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو یہ ہے کہ کسی وقت آدمی کو اپنے محافظ نظر نہیں آ رہے ہوتے، اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرما رہے ہوتے ہیں۔ آدمی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا کوئی محافظ ہے، اس کی کوئی حفاظت کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت بدستور لگاتار مسلسل اس کی حفاظت فرما رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کا احساس ہو جانا کہ اللہ رب العزت میری حفاظت فرما رہے ہیں، یہ بہت بڑا احساس ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدائی نبوت میں شروع میں جو مشکلات تھیں، ان مشکلات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں، آپ کی حفاظت اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات کا احساس نصیب فرمائے۔